नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी बेहतरीन जानकारी, वो भी आसान हिंदी में। आज का टॉपिक है क्रेन। आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बड़ी बड़ी क्रेन को काम करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान? चलिए जानते हैं विस्तार से। क्रेन एक तरह की भारी मशीन होती है जिसका इस्तेमाल भारी सामान को उठाने, उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और ऊंचाई पर काम करने के लिए किया जाता है। ये मशीन खासतौर पर उन जगहों पर काम आती है जहां भारी आरसीसी स्लैब्स, बीम्स, स्टील स्ट्रक्चर और मशीनरी को ऊंचाई तक ले जाना होता है। क्रेन का इस्तेमाल खास तौर पर इन कामों के लिए किया जाता है। ऊंची इमारतों के निर्माण में, जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ब्रिज और फ्लाईओवर निर्माण में, बड़ी बड़ी मशीनरी या भारी सामान की लोडिंग अनलोडिंग में, सिविल, मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में, प्रीकास्ट स्लैब्स या बीम्स को इंस्टॉल करने के लिए। क्रेन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये कम समय में भारी से भारी काम निपटा सकती है, जो इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता। अब बात करते हैं क्रेन के मुख्य फायदों की। सेफ्टी और एफिशिएंसी। क्रेन से सामान उठाने पर साइट पर मैन पावर की जरूरत कम होती है और एक्सीडेंट्स का रिस्क भी घटता है। टाइम सेविंग। जहां इंसानों को 5 से 6 घंटे लगते, वही क्रेन वही काम 10 से 15 मिनट में कर सकती है। ऊंचाई पर आसान काम। टॉवर क्रेन की मदद से 20वीं या 30वीं मंजिल तक सामान भेजना आसान हो जाता है। सटीकता, प्रिसिशन। जीपीएस या सिग्नल सिस्टम से नियंत्रित क्रेनों की मूवमेंट सटीक होती है, जिससे बीम या स्लैब को सही जगह पर फिट किया जा सकता है। कम लेबर कॉस्ट। लंबे प्रोजेक्ट्स में क्रेन लगाने से लेबर खर्च कम होता है, जिससे कुल लागत घटती है। अब बात करते हैं कुछ कमियों की। उच्च लागत। क्रेन किराए पर लेने या खरीदने की लागत बहुत अधिक होती है। ऑपरेटर की जरूरत। क्रेन चलाने के लिए ट्रेंड और लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जरूरत होती है। स्पेस की जरूरत। मोबाइल या टॉवर क्रेन के लिए साइट पर पर्याप्त जगह होनी चाहिए। टाइट स्पेस में काम करना मुश्किल होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट। क्रेन को मेंटेन करना महंगा होता है और अगर कोई ब्रेकडाउन हो जाए तो काम रुक सकता है। क्रेन ऑपरेशन में सेफ्टी सबसे जरूरी होती है। कुछ जरूरी नियम। ओवरलोडिंग कभी न करें। ऑपरेटर को हमेशा हेलमेट, वेस्ट और सेफ्टी बेल्ट पहनना चाहिए। हवा की स्पीड ज्यादा हो तो ऑपरेशन रोक देना चाहिए। ग्राउंड लेवल मजबूत होना चाहिए, वरना क्रेन पलट सकती है। इस कोड्स और ओशा नॉर्म्स जैसे सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी होता है। आजकल क्रेन में कई नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है। AI बेस्ड लोड बैलेंसिंग सिस्टम्स, रिमोट कंट्रोल्ड क्रेन्स, 360 डिग्री व्यू कैमरास फॉर ऑपरेटर, ऑटो इमरजेंसी ब्रेक्स। इनसे क्रेन और भी सेफ, तेज और स्मार्ट बनती जा रही है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कंस्ट्रक्शन साइट पर क्रेन का इस्तेमाल क्यों जरूरी है। ये समय बचाती है, काम को आसान और सुरक्षित बनाती है और बड़ी बड़ी इमारतों को खड़ा करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि अगली बार आप कौन सा टॉपिक देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय इंजीनियरिंग।